Hello, my dear student. Here we have next part of chapter number 1, water, the essence of life. तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि पानी कितना ज़रूरी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर देखे और वाटर साइकिल के बारे में भी जाना. अब हम लोग पढ़ेंगे पानी में कौन कौन सा जीवन है, कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से एनिमल रहते हैं. ओके, चलो पढ़ते हैं. लाइफ इन वाटर. Afarin noticed that the rain had filled up the pond near the school ground. School ground के पास में एक pond है छोटा सा और बारिश की वजह से वो पानी में उससे भर गया है. She called out to Jyoti. उसने ज्योति को बुलाया. Come and look. आओ जरा देखो. They could see tiny fish swimming and a small frog sitting on a lotus leaf. उन्होंने देखा कि छोटी छोटी मछलियां तैर रही हैं और मेंढक कमल के पत्तों पर बैठे हुए हैं. It is wonderful to see the variety of plants and animals living in water. ये सचमुच बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है कि इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं. How are they different from those living on lands? अब उनके मन में यह ख्याल आया कि ये कैसे डिफरेंट हैं उन जानवरों से जो जमीन पे रहते हैं. तो अब बताओ, पानी में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वाटर एनिमल्स. ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, उनको हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल. और जो जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और यह भी बताना जो दोनों पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. ओके, तो हमारे प्लांट्स और हमारे बहुत सारे एनिमल्स जो पानी के ऊपर रहते हैं. तुम देखो पानी में क्या क्या रहता है. टर्टल है, स्नेक है, छोटी छोटी मछलियां हैं. पानी से सारे बर्ड्स अपना भोजन भी ढूंढते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रॉग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं जो पानी के चारों तरफ रहते हैं. बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं. लोटस है, वाटर लिलीज है, बहुत सारे वीड्स होते हैं जो पानी के सरफेस पे आते हैं. ओके, चलो फिर हम लोग देखते हैं वन बाय वन. यू नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल डिस्कसिंग विद पेयर्स. अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है और लिखना है कि एनिमल जो जमीन पे रहते हैं उनमें और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं क्या डिफरेंसेस हैं. उनमें ऐसा क्या होता है कि जो जमीन वाले एनिमल जमीन पे रहते हैं और पानी वाले जानवर पानी में रहते हैं. सबसे पहली बात, जमीन में रहने वाले जानवर कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर. ये पानी में सांस नहीं ले सकते. और पानी में रहने वाले के पास एक फिन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो स्विम करते हैं, पानी में तैरते हैं. अब देखो, जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो जमीन पे रहते हैं. दे लिव्स ऑन लैंड. एंड पानी वाले एनिमल्स लिव्स इन पॉन्ड, लेक और ओशन, जो भी पानी वाली है. दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. जो जमीन पे रहते हैं वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. और जो पानी वाले जानवर होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो गिल्स एंड स्किन के थ्रू सांस लेते हैं. जमीन वाले जानवर दे यूज लेग्स टू वॉक. वो अपने पैरों की हेल्प से वॉक करते हैं. और जो पानी वाले जानवर होते हैं, दे यूज फिन्स एंड फ्लिपर्स टू स्विम. बॉडी आर नॉट अडेप्टेड फॉर स्विमिंग. देखो, वो स्विमिंग कुछ जानवर करते हैं बट यस वो पानी में रह नहीं सकते है ना, दिन भर या हर वक्त. तो और इनकी बॉडी एकदम शेप्ड होती है जो स्विमिंग करने के, तैरने के लिए बनी होती है. हल्की बॉडी होती है जो आराम से तैर जाती है. और इनकी स्किन नॉर्मली ड्राई होती है. बट जो फिश जो हमेशा पानी में रहती है उसकी स्किन थोड़ी स्मूथ सी और स्लिपरी सी होती है. यदि आपने कभी फिश को टच किया होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट स्टफ. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have some information card. The first one is dragonfly. Dragonfly कैसे दिखती है बच्चों? कुछ ऐसी सी. It flies very fast and lays egg near water and they eats mosquitoes. ये मच्छर खाते हैं. ओके, और आपने ऐसे देखी होगी या फिर कभी पकड़ने की भी कोशिश की होगी. The next we have water scorpion. ऐसा हमारा कुछ वाटर स्कॉर्पियन है जो एक इंसेक्ट है विद पिंसर्स. इसके छोटे छोटे ये सारे
and they lives under water, पानी के अंदर रहते हैं, and they breathes using a tail tube, इनके छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। ओके, यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक इनकी टेल ट्यूब्स होती है जिनकी हेल्प से वो सांस लेते हैं। ओके, then we have a pond heron, a bird with long legs that stands still to catch fish. वो पानी में खड़े रहते हैं ध्यान लगाकर, जैसी मछली आती है उसको पकड़ लेते हैं, ऐसे कुछ दिखते हैं। ओके, the next we have fresh water turtle. ये soft shell turtle होते हैं जो पानी और रिवर में रहते हैं, पॉन्ड्स या रिवर में। छोटे से होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं, उसकी हेल्प से वो तैरते रहते हैं। ओके, ओके, देन नेक्स्ट वी हैव वाटर स्नेक। ये हार्मलेस वाटर स्नेक्स होते हैं दैट eats फिश एंड फ्रॉग। जहरीले नहीं होते, अपने मछली एंड फ्रॉग खाते हैं, छोटे छोटे मछलियाँ और मेंढक, ऑब्वियस। द नेक्स्ट वी हैव रीड्स। ये एज प्लांट होते हैं जो नदी या फिर आपको पॉन्ड या लेक के किनारे किनारे एज पे लगते हैं। ओके, वो लंबे लंबे घास होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, देखे होंगे आपने। और इट्स अ मतलब एक्स्ट्रा है, वो जंगली जैसे हैं लेकिन नदी या पॉन्ड्स के चारों तरफ लगते हैं। लोटस एंड वाटर लिलीज, ये भी हमारे फ्लावर्स फ्लोटेड मतलब प्लांट्स है जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, और इनका जो रूट्स होता है इन अ पॉन्ड बेड, वो जमीन के अंदर होता है, पॉन्ड के बेड के मतलब जमीन के अंदर होता है, पॉन्ड के नीचे, पानी के नीचे होता है, और इनके लीव्स और फ्लावर पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। देखा होगा ऐसा, है ना। द नेक्स्ट वी हैव वाटर हाइसिंथ्स। ये सब फ्री फ्लोटिंग जंगली प्लांट्स हैं जो पानी में इतनी जल्दी से फैलते हैं ना कि आपको इमेजिन नहीं करोगे, थोड़े से रहेंगे और थोड़े दिन में ये पानी में फैल जाते हैं। ओके, तो अच्छी चीज़ें हैं, पानी को रिटेन करते हैं बट स्मेल भी करते हैं, बट दे आर ब्यूटीफुल, दे लुक्स ब्यूटीफुल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The next activity we have, visit a local water body like pond. आपके घर के आसपास कहीं पॉन्ड होगा, लेक होगा या एक्वेरियम होगा, इवन आपके घर के आसपास कोई जू होगा जहाँ बहुत सारे वाटर एनिमल होंगे, तो वहाँ जाओ टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करो और फिर बताओ। क्या क्या बताओगे कि फिश कैसे उनकी माउथ होती है, कैसी उनकी चोंच होती है जो वहाँ पे आसपास रहते हैं, वो कैसे मूव करते हैं लेग से, फीट से, फिन्स के हेल्प से, कैसे वो मूव करते हैं, और उनका एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाओ। जैसे पॉन्ड हेरॉन है तो उनके उसके बारे में बताओ कि उसकी मुंह कैसी होती है, उसकी चोंच कैसी होती है, उनके पैर कैसे होते हैं, किसके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं। ओके, तो ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करके बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कुछ मेंशन करा है, आपको भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। एंड वन मोर थिंग, डायग्राम ज़रूर से बनाना। देन वी हैव डक। डक का मुंह कैसा होता है, ब्रॉड और फ्लैट बीक होती है, उनके पैर ऐसे वेब्ड से होते हैं, देखोगे ना, ऐसे बड़े से होते हैं, चौड़े से होते हैं। फ्रॉग वाइड माउथ होता है, स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं, लेग्स। टर्टल हार्ड बीक लाइक माउथ, फ्लिपर्स और लेग्स की हेल्प से वो पानी में तैरते हैं। क्रैब स्मॉल माउथ विथ क्लॉज होते हैं ना, जिससे वो पकड़ लेते हैं, उनके बहुत सारे पैर होते हैं। वाटर स्नैक के स्मॉल पॉइंटेड माउथ होते हैं स्नेक के, और उनकी स्लिथर बॉडी होती है जिसकी हेल्प से वो मूव करते हैं। डायग्राम जरूर से बनाना, एक रफ बनाना है। ओके, draw the plants that you saw during the visit and label them with their local name. जैसे हमारे floating plants होते हैं, जैसे first one is lily, इनको आप क्या बोलते हो, कुमुदनी या water lily कहते हैं। अंडर वाटर इज हाइड्रिला, जिसको हम लोग जल घास कहते हैं। कुछ प्लांट जिनके रूट्स पानी के बेड में होते हैं, वो सबसे नीचे होते हैं बट वो ऊपर दिखते हैं, दैट इज लाइक लोटस, जिसको हम कहते हैं कमल। ओके, और कुछ होंगे तो मेंशन करना। ओके, टेक अ पीस ऑफ वाटर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ऑब्जर्व। अब किसी नॉर्मल पेपर पे यदि पानी के बूंद डालोगे तो पेपर गीला हो जाएगा और पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट नाउ कलर द पेपर विथ अ वैक्स क्रेयॉन। अब उस पेपर को क्रेयॉन से कलर कर देना है। अब जब आप उस पर पानी डालोगे तो पानी के ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, एब्जॉर्व नहीं होंगे, क्योंकि मैंने क्रेयॉन से उस पर वैक्सिंग कर दी है, उसको वाटर प्रूफ बना दिया है। तो बच्चों, इसी तरह जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स के ऊपर एक नेचुरल वैक्स होता है जो वो नेचर ने उन्हें दिया है,
जिसकी वजह से यदि आप ध्यान से देखोगे तो लोटस लीफ के ऊपर पानी उसको खराब नहीं करते, उसके ऊपर ऐसे ड्रॉप्स बने होते हैं। यू नीड टू राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो सेम चीज़ जो अभी एक्सप्लेन करी है उसको नोट डाउन करना है कि when water drops on plain paper, the paper absorbs the water and becomes wet. When water drops on wax colored paper, the water does not soak in, मतलब उसको absorb नहीं कर पाएगा paper, and the water stays on the surface. Reason क्या है? Wax makes the surface waterproof, so water cannot enters easily. यही फंडा हमारे लोटस प्लांट के लीव्स के साथ भी होता है। नेचर ने उनको एक वैक्स दे रखा है, नेचुरल वैक्स दे रखा है, ताकि पानी उसके अंदर ना जाए और वो खराब ना हो। Here we have the waxy coating on leaves make them waterproof and keeps too much water from getting inside the plant. This helps the plant stay healthy and not get damage. ओके, इन जनरल पेड़ पौधों के पत्तियों को यदि आप पानी में डाल दोगे ना तो वो खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। बट जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां पे एक नेचुरल वैक्स लगा होता है, जिसकी वजह से वो वाटर प्रूफ बन जाती है। ओके, अब देखो, हु ईट्स हु, अ रिवर फूड चेन गेम। डिस्ट्रीब्यूट अ स्लिप ऑफ पेपर टू स्टूडेंट। अब एक छोटा सा पेपर्स बनाना, उनके ऊपर लिखना बिग फिश, फ्रॉग, स्मॉल फिश, बर्ड, ह्यूमन, क्रोकोडाइल, ऑटर, और उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना आपस में। अब आपको सोचना है कि कौन किसको खाता है और उसके बाद एक फूड चेन बनाना है। फूड चेन कैसा हो कि कौन किसको खाता है, और इस तरीके से ये भी सोचना है कि व्हाट इफ ऑल द फिश आर गॉन, यदि सारी मछलियाँ खत्म हो गई तो क्या होगा। व्हाट इफ फ्रॉग आर गॉन तो क्या होगा। व्हाट इफ बर्ड्स आर गॉन तो क्या होगा। और इसको एक कनेक्ट करके एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है रिगार्डिंग अ रिवर फूड चेन, या हमारी जो वाटर मरीन लाइफ है उसका कैसा फूड चेन होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक्स ऑफ रिवर फूड चेन क्या हो सकता है। प्लांट्स, स्मॉल फिश, छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको स्मॉल फिश खाती है। स्मॉल फिश को कौन खाता है, बिग फिश। बिग फिश को बर्ड खाते हैं और ह्यूमन बीइंग भी खाते हैं। एंड व्हाट हैपन इफ फिश डिसअपियर, सोच के देखो, बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट इट फिश विल लूज देयर फूड सोर्स। उनका हमारा फूड सोर्स, उनका फूड सोर्स खत्म हो जाएगा, एंड द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब। जो एक बैलेंस बना हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ बढ़ जाएंगी, छोटी मछलियों को खत्म कर देंगी, और एक बैलेंस इकोसिस्टम जो है वाटर इकोसिस्टम वो खत्म हो जाएगा। तो कैसे होता है, प्लांट्स को खाती हैं छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों को खाती हैं बड़ी मछलियाँ, बड़ी मछलियों को खाता है मैन या ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स। ओके, सेम फंडा को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है। दैट इज अ बेसिक फूड चेन ऑफ वाटर सिस्टम। डन। अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बारी आई। थ्रू दिस एक्टिविटी वी डिस्कवर्ड द रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स that lives in fresh water habitats. These living beings have special features like floating leaves, fans and long roots, जो भी हमारे पानी में रहते हैं, and that helps them to survive and grow in water. जो भी पानी में रहते हैं उनको जीने के लिए ऑब्वियसली कुछ तो डिफरेंट होता होगा जो हमारे लैंड पे रहते हैं, isn't it? This reminds us how essential fresh water is important for supporting life on earth. And in this chapter we have learned that water exists in different form: ice, water and vapor. And we saw how water keeps moving through the water cycle. Water cycle की help से कैसे पानी का movement naturally चलता रहता है. And we also explored how aquatic plants and animals live in and around water, and they depend on water for their survival. ये सारे points हमने पढ़े इस chapter में। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ और इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ताकि एग्जाम के समय बस इसको एक बार रिवाइज कर लो। बस इतने पॉइंट्स को रिवाइज कर लोगे तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स सोर्स ऑफ वाटर,
कौन कौन से हैं? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ग्राउंड वाटर, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर में कौन कौन से आते हैं? लिक्विड में नॉर्मल वाटर है, सॉलिड जो आइस के फॉर्म में है, एंड गैस दैट इज अ वेपर फॉर्म। वाटर साइकिल में क्या 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 शो होता है? विच शो हाउ वाटर मूव्स इन नेचर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेंशन कर सकते हो precipitation एंड कलेक्शन एंड रेनफॉल। ग्राउंड वाटर क्या होता है? जहाँ पे हाउ रेन वाटर गोज इनटू द सॉइल्स एंड गेट स्टोर्ड underground, that is called groundwater. Surface water like rivers and lakes that flow across the land. Then we have learned about the life in water, including plant and animal जो हमारे fresh water में रहते हैं, और उनमें क्या क्या एक्स्ट्रा होता है जो डिफरेंट होता है उन प्लांट्स और एनिमल से जो हमारे लैंड पे रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वी नीड टू सेव एंड कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज। ओके, व्हाई? बिकॉज फ्रेश वाटर इज वेरी लिमिटेड। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। Match the following. Ocean water is not fit for drinking. Snow is solid form of water. Steam is vapor form of water, and rainwater is a fresh water. The next question we have, why do you think most of the water on earth cannot be used for drinking or farming? क्योंकि वो बहुत salty होता है। तो बहुत सॉल्टी होता है इसीलिए हम उसको डायरेक्ट पी नहीं सकते, ना प्लांट में डाल सकते हैं और ना फार्मिंग कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बीइंग्स लिव नियर वाटर बॉडीज। क्यों? क्योंकि उनका फूड वहाँ से मिलता है, पानी मिलता है, शेल्टर मिलता है और सुटेबल हैबिट, मतलब रहने की एक अच्छी जगह होती है। What would happen if it did not rain in your region for 2 years? 2 साल तक यदि पानी नहीं बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, खेती नहीं हो पाएगी, हमारे पास खाने की कमी हो जाएगी, प्लांट्स एनिमल्स सबका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। You can write here, river and ponds would dry up, crop would not grow, people and animal would face water shortage, ground water level बहुत कम हो जाएगा और सूखा भी पड़ेगा और खाने की भी फूड स्कैसिटी, मतलब खाने की भी कमी हो जाएगी। ओके, the next we have, what do you think happens to rainwater in a forest compared to city? बारिश का पानी जंगल और सिटी में कैसे डिफरेंट होता है? जंगल में पेड़ पौधे होते हैं तो पानी जमीन के अंदर जाता है, पानी पेड़ के ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और पेड़ पौधे में एब्जॉर्ब हो जाता है। सिटी में सीमेंटेड एरिया होता है, हमारे तरह हर तरफ पत्थर लगे होते हैं तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता, फ्लड आ जाता है ना, और क्या होता है? हमारे पानी वेस्ट हो जाता है। तो यू कैन राइट हियर कि इन फॉरेस्ट वाटर सोक्स इनटू द सॉइल, मिट्टी सोखती है, रिचार्ज ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ट्रीज भी पानी एब्जॉर्ब करती है। सिटी में वाटर फ्लोज ऑन रोड, जब बारिश होती है तो पूरा का पूरा पानी रोड पे फ्लो करता है, ग्राउंड वाटर कम रिचार्ज होता है और बाढ़ की समस्या आ जाती है। Can you design a house or school that conserve water wisely? What would it include? तो सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा ताकि हमारे बारिश के पानी को कलेक्ट करके हम ग्राउंड में डाल सके। वाटर स्टोरेज टैंक होगा, रीयूज वाटर का कॉन्सेप्ट होगा, गार्डन और ट्रीज होगा, कुछ ओपन सॉइल एरिया होगा जिससे हमारा ग्राउंड वाटर इजिली रिचार्ज हो जाए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। ये छोटी सी ऑरिगैमी है जिसकी हेल्प से आप फिश बना के देखना, नहीं बनेगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।